भगोड़े की वाट लग चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस एक्शन में आ गई और भगोड़े की लंका में अब आग लगने वाली है, टेंशन ना लो। कल आपने देखा होगा मोबिन मलिक सर लाइव आए थे और उन्होंने जो बातें रखी उससे बहुत सारे भाई बहन मायूस है। मायूस इसलिए कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं बता रहे हैं क्या होगा। मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं। 7 महीने 8 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, मतलब एक एनालिसिस, एक गिनती और एक हिसाब किताब को लगा रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल मैंने इस टॉपिक पर जो सीमा हैदर केस है इस पर मैंने सर जी से भी बात की कि सर आपके जीवन में जो आपने 21 साल की नौकरी की है, 21 साल से भी ज़्यादा, मतलब 22वां लग गया था, उस बीच कभी ऐसा हुआ है कि चार्जशीट दाखिल ना हुई हो? और ऐसा क्राइम में क्यों नहीं अभी तक सीमा हैदर अरेस्ट हुई, क्यों नहीं इस पर कोई वो बन रहा है? तो इस पर सर से मेरी बात हुई, वो बात मैं आपसे शेयर करूंगी। और आज बात करते हैं सबसे पहले कि चंडीगढ़ पुलिस और सीमा हैदर केस आप मोबिन मलिक सर ने कल बताया और जो बताया वही चीज़ जब मैंने सर से डिस्कशन किया वही चीज़ सर ने भी मुझे बताया कि इस केस में ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मोबिन मलिक सर की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि सीमा हैदर केस में इन पे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और इन्होंने अभी समय मांगा है। और जब भी अदालत से समय मांगा जाता है तो अदालत समय देती है। और सीमा हैदर केस में जो एपी सिंह और सीमा हैदर सचिन मीना पर जो अदालत के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये बार बार उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे, वहाँ पे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। और अभी जो है यूट्यूब वाला जो मामला था उस पर कोर्ट से समय मांगा है यूट्यूब ने, जो यूट्यूब का केस था उस पर सुनवाई थी उस पर। तो अभी जो ये सीमा हैदर सचिन मीना इस मामले में जो है ये बार बार कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट की तारीख को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, केस को आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये शुरू से कर रहे हैं। कल मैंने इस मामले पर सर से बात करी, अपने हस्बैंड से, जो कि 21 साल ईमानदारी के साथ अपनी देश सेवा कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हुए, और बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे मसले उनके रहे हैं जिसमें चार्जशीट दाखिल होना, कानूनी चीज़ें होती है। और जब भी मैं यहाँ पे चीज़ें रखती हूँ कानून के दायरे में रखती हूँ। ये मैटर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान या किसी संगठन को, किसी ग्रुप को या अपने धर्म को इसमें लाया जाए। केवल ये इनलीगल अवैध घुसपैठ का है। और उस समय जब ये सीमा हैदर भारत में एंट्री करी, मैं खुद नेपाल बॉर्डर पे थी और मेरे हस्बैंड की वहाँ पे ड्यूटी थी। कल मैंने इस मामले में जब उनसे बात की तो मैंने कहा सर क्यों नहीं अभी तक सीमा हैदर को जेल हुई, क्यों नहीं अभी तक इसको डिपोर्ट किया गया, क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन हो रहा है, यूपी पुलिस क्यों नहीं इस पर एक्शन कर रही, क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल कर रही? तो मेरे कई सारे सवालों का जवाब सर जी ने दिया। सॉरी, वो कई लोगों ने बोला कि आप उनको कैमरा के आगे लाओ, वो कभी भी ऐसे मैटर पे नहीं आते, वो अपनी सर्विस से बीआरएस ले चुके हैं और अपनी स्वेच्छा से, तो वो ऐसे मामलों पे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने सीमा हैदर केस को सोचा, क्योंकि वो देखते भी नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया कि सीमा हैदर केस जब हुआ था, सीमा हैदर जब पकड़ी गई थी, इस पर तमाम जांचें हुई एटीएस के द्वारा, विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो उसमें ये किसी भी तरीके से ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं पाई गई। और मुझे भी ये लगता है कि ये शायद किसी क्राइम के पर्पज से नहीं, या ये जो कह रही है कि प्यार में आई हूँ वही हो, या ये जांच देखिए सबूत मांगता है। हमारा कानून हमेशा सबूतों पर डिपेंड रहता है। जब सीमा हैदर बॉर्डर से अंदर आई और 50 दिनों तक ये छुप कर रही, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई उसके आधार पर सीमा हैदर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं पाई गई। और जिस आधार पर इसे बेल दिया गया, वो हमारा भारत का जो कानून है वो मासूम बच्चों को वो नहीं करता है, टारगेट नहीं करता। हमारा भारत का कानून बच्चों के लिए बड़ा संवेदनशील है और इसीलिए उन 4 बच्चों के वजह से सीमा हैदर को बेल मिल गई। और सर ने बोला कि ये भारत के अंदर जब प्रवेश करी थी, पहले तो 50 दिनों तक छुप कर रही, इसकी कोई भी एक्टिविटी सामने नहीं आई
और उसके बाद जब ये इसकी चीज़ें आई मीडिया के सामने या तमाम चीज़ों के सामने, तो इसने एक ही चीज़ कहा कि ये केवल प्यार में आई है, सताई हुई है, पाकिस्तान में इसके साथ गलत होता था, पाकिस्तान में इसके साथ अत्याचार होता था, इसलिए ये इंडिया भाग कर आ गई। इसकी जो बेल है, जो इसके वहाँ पे बेल पे छूटी है, उसमें यही चीज़ लिखा हुआ है। वो बात अलग है कि अब ये अपने बयान बदल रही है। तो उस आधार पर, जिस आधार पर इसे बेल दिया गया है, उसका कारण यही है कि इसने कहा कि ये केवल प्यार में आई है, सॉरी प्यार में नहीं, ये गलती से आ गई है और ये उन बच्चों की वजह से छोड़ दिया जाए, और वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं पाई गई। जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में जो लड़ाई झगड़े गाली गलौजम हो रहे हैं, इसमें न तो इंडिया का कोई दोष है ना पाकिस्तान का दोष है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मांग नहीं करी इसकी। तो कई चीज़ें ऐसी आ रही थी, पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर रही। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर से कहती हूँ, वहाँ का कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से पकड़ा जाता दूसरे देश में, वो भी देश के जो संबंध बिल्कुल इतने बुरे हो, तो वहाँ की सरकार कभी भी उस व्यक्ति की मांग नहीं करती है। तो सीमा हैदर की कोई एक्टिविटी नहीं पाई गई जिस आधार पर ये यहाँ पे अभी घूम रही है। हाँ, सोशल मीडिया में आने के बाद ये औरत के बयान बार बार बदले हैं, जिस आधार पर मोबिन मलिक सर ने इस पर इतने मुकदमे ठोके हैं। अब जो लोग कहते हैं इसका कुछ नहीं हो रहा ना, उस समय कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। अब जो इसने बयान बदले, अब जो गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से मांग की है, अब जो मोबिन मलिक सर ने इस पर मुकदमे डाल दिए, उस पर अब इसकी वाट लगी हुई है। इसकी शक्ल देखो ना, मजबूरी में वीडियो बनाती है, वीडियो बनाना इसकी मजबूरी है, नहीं बनाएगी तो इसको लोग कच्चा चबा के खा जाएंगे, इसका जूस निकाल के पी जाएंगे। लप्पू का जो खानदान जो ढोंग करती आए दिन सोशल मीडिया पर, अगर ये नहीं करेगी तो इसको जूतियां मार मार के वहीं पे अधमरा कर देंगे। इसलिए इसकी मजबूरी है, वो इसके चेहरे से साफ झलकती है। और अब इसको नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, एपी सिंह और इसे नोटिस गए हैं और ये इग्नोर मार रहे हैं। और जब मैंने सर से पूछा कि ऐसा क्यों, क्या कोर्ट का कोई नोटिस जाता है उसके बाद अगर व्यक्ति उसको इग्नोर मारे बार बार तो क्या होगा, तो सर ने भी वही बात कही। उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट की जो कोर्ट का नोटिस होता है ना, बार बार कोई इसको कोर्ट का अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। उस सबसे बड़ी हमारी अदालतें हैं, उसकी बात को हमारी सरकारों को भी मानना पड़ता है, हमारी जनता को भी मानना पड़ता है। जो है जिसके ऊपर नोटिस जारी है उसको तो मानना ही पड़ता है। तो मैंने कहा सर फिर तो क्या कारण है कि बार बार इस तरीके से, उन्होंने कहा इसका एक ही कारण हो सकता है, इस मामले को जितना हो सके खींचा जाए, जो कि मैं पहले से कह रही थी। सर ने भी यही जवाब दिया कि ये जो है एपी सिंह और सीमा हैदर इस मामले को जितना हो सके खींचे, क्योंकि एपी सिंह ने हर केस में यही किया है, कभी वो केस जीते नहीं, उन्होंने मामले को लंबा खींचने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो केस को जीवित रख सके। और जैसे कि आप निर्भया वाला मैटर देख सकते हैं, उसमें भी सजा हुई लेकिन खींचा ना लंबा। यहाँ पे जो है बार बार जो नोटिस वो करना, बार बार मोबिन मलिक सर को उकसाना कि वो यहाँ पे उगले और बहुत सारे राज उगले, उस पर रोक लगा दे। तो दोस्तों आप लोग जो कमेंट करते हो, इतने समय से बोल रही हो, एक ही बात बोल रही हो, आपके पास कुछ शब्द नहीं कहने के लिए, आप झूठे वीडियो बनाते हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थक चुके हो, हार चुके हो। हम नहीं हारे अभी भी, हमें पता है कानून अपना निर्णय लेता है और उसका समय आएगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने नहीं रख सकते, ना तो मोबिन मलिक सर रख सकते हैं ना हम रख सकते हैं। हमें लगा था मोबिन मलिक सर बॉम्ब फोड़ेंगे, भाई उन्होंने नहीं फोड़ा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ गुप्त बातें होती है, हम सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते। अगर बॉम्ब फूट गया तो भगोड़ी का भांडा फूटेगा, साथ में जो लोग केस को बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह खींचने में लगे हुए ना, कहाँ से सुराग मिल जाए हम रोकें, तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए मोबिन मलिक सर कानूनी काम कर रहे हैं, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, हमें भरोसा है। जो लोग चाहते हैं सीमा हैदर जाएगी, जिन्हें पता है इसको जाना ही जाना, जो चाहते इसे लात मार के फेंक दिया जाए, वो उनको उम्मीदें हैं। अब देखिए ना इसके चेहरे की हवाइयाँ देख के दिल पे सुकून आता है ना, कि एक अवैध घुसपैठी जो गंदगी मचाती थी, बदतमीजी मचाती थी, अब वो ये सब नहीं कर पा रही, इसमें रोक लग गया है। और साथ में इसकी जो जुबान का ताला था वो बंद हो चुका है। प्यार का जो नाटक कर दिए ना, भाई पब्लिक तो परेशान होगी ना। तो भारत में आई 4-4 बच्चों को लेके उस लफंगे लप्पू नशेड़ी के साथ तू जो ड्रामे करती है दिखावा, क्या पब्लिक नहीं जानती? सब जानते हैं। तो दोस्तों जो लोग आपस में गिरगिट मधुमक्खी की तरह लड़ रहे हैं वो ना लड़े,
क्योंकि इसका फैसला कानूनन ही होना है। हम तो इसलिए बोलते हैं भाई ये हमारे देश में अवैध घुसकर आई और इसको हमें लथाड़ना है, हम नहीं इसे बर्दाश्त कर सकते इस गंदगी को। इसलिए हम चाहते हैं इसको लात मार के यहाँ से पाकिस्तान फेंका जाए। हमें ये गंदगी नहीं चाहिए, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने एक वीडियो में लाइव में बोला भी है, अपनी गंदगी को ले जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए, बहुत गंद बचा रही। तो हम भी नहीं चाहते ये गंदगी आ रही है। हाँ, कुछ इसके चाटुकार चंद हैं भारत के, लेकिन जब ये जेल जाएगी या इसके साथ जो होना हमारी सरकारें करेंगी, वो लोग भी आ जाएंगे रास्ते पे। अब उनको क्या कहे, उन्हें जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनसे झगड़ना उलझना तो गलत है ना। हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनके हिसाब से तो काम करेंगे नहीं। और हमें भरोसा है भाई इसका बुरे दिनों की शुरुआत तो अब हो चुकी है। अब ये मत कहिएगा कि कब जेल जाएगी, क्योंकि वक्त आएगा, तारीख आएगी, सब कुछ आएगा। क्योंकि कोर्ट की जो नोटिस बार बार वो करा जाता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक है कोर्ट के नोटिस 2 बार जाते हैं, तीसरी बार अरेस्टिंग होती है। अगर ये 2 बार कोर्ट का नोटिस नहीं लेते हैं, तीसरी बार पुलिस जाएगी और इनको अरेस्ट करेगी। जितने मैंने अपने जीवन काल में 21 साल की जो मेरे हस्बैंड की सर्विस है, हमने यही देखा, यही सुना है। आगे बाकी ये कौन सा तिकड़म भिड़ाते हैं भाई जी, कौन सा पंगा बीच में डालने की कोशिश करते हैं, ये तो इनकी वो है। और वो चीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इन्होंने कैसे पिछले मामलों में फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। ये फर्जी काम करके सही को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोबिन मलिक सर बैठे हैं जो बातों पे नहीं काम करते, वो कानूनन ज़मीन पर काम करते हैं, वो ज़मीन पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप सब लोग उनके लिए ब्लेसिंग कीजिए, दुआएं कीजिए कि मोबिन मलिक सर का जो मिशन है वो जल्द से जल्द कामयाब हो। गुलाम हैदर को 4 मासूम बच्चे मिले, अपने मुल्क जाए, उनके चेहरों पे वो खुशियाँ दोबारा लौट कर आए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर आप दुखी है तो आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि भगोड़ी को अब नोटिस मिल चुका है, तो कानून का डंडा अब बच चुका है। आप लोग इंतजार करिए, पहला नोटिस गया है, दूसरा जाएगा, तीसरी बार तो गिरफ्तार होगी ना भाई। कानून है, खेल नहीं है, वो अपना काम करता है। तो थैंक यू सो मच। अपनी सरकार, अपने देश, अपने कानून पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि हमारा कानून हमेशा अच्छा डिसीजन लेता है। और क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं था तो ये खुला घूम रही थी, जब से ग्राउंड में चीज़ें आई हैं तो इसकी नकेल कस चुकी है। अब इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रखिए, खुश हो जाइए, टेंशन ना लीजिए। सभी को दिल से दुआएं, जो भी मेरे भाई बहन इस केस से जुड़े हैं, बहुत अच्छा इस केस का अंत होगा, आप सब अपनी आंखों से देखोगे। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।